आता नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कक्षा 10 की क्या है कि साइन 75 और कोस 15 का मान ज्ञात करना। तो साइन 75 तो ऐसे के ऐसे रखेंगे, साइन 75 ऐसे रखो, कोस 15 को आप तोड़ो, 90 माइनस कितना 75। अब कोस 90 माइनस 75 कितना बच जाएगा, 90 में से 75 जाएगा, 5 बच गए, 8 7 75 आएगा ना, तो 75 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, साइन 75 अपॉन कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो थीटा कितना है यहाँ पे 75, तो 75 लिखेंगे, इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या आ गया, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सेकंड कि 2 3 7 2 7 5 3 7, इसमें आपको बताना बहुलक। तो बहुलक के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना, देखना है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई हुई है, यानी किस संख्या की बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो 7 है, 7 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, यानी 7 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बहुलक को आप मोड बोलते हैं, मोड बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि x² माइनस के 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मूल निकालने हैं पहले आपको, तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर दो, x² माइनस के 7x प्लस 12 बराबर 0, तो 12 के ऐसे फैक्टर कर दो जिसका सम कितना हो 7 हो माइनस का। तो माइनस के 4 गुना माइनस के 3, तो 4 3 प्लस के 12 हो गए, और माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 7 हो गए। तो इसी के रूप में इसके फैक्टर कर दो, तो x² माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 12 बराबर 0। इसे आप एक ब्रैकेट में लोगे, इसे एक ब्रैकेट में लोगे। जब ब्रैकेट में लोगे तो बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा प्लस का। यहाँ पे क्या चीज कॉमन है दोनों के पास में, x कॉमन है, x को बाहर निकाल लो तो x माइनस 4 बचेगा। यहाँ पे क्या चीज है कॉमन, 3 है, 3 कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा बराबर 0। अब ये दोनों जगह कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लो, माइनस के 4 यू x माइनस के 3 बराबर 0। तो x माइनस के 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, और x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 3। ये दो मूल आ जाएंगे। अब हमें क्या निकालना, मूलों का योग निकालना। क्या निकालना, मूलों का योग। तो हमें निकालना मूलों के व्युत्क्रमों का योग, मूलों के व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रमों का योग निकालना, पहला क्या आया 4, तो 4 का क्या हो जाएगा 1/4। फिर दूसरा क्या आया 3, तो इसका कितना हो जाएगा 1/3। एलसीएम लोगे कितना आएगा 12, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, ऊपर 1 में जाकर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। फिर 3 चौक 12 और 4 एकम 4, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7, 7/12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि cos A का मान, cos A की वैल्यू हमें कितनी दी, √3/2 दी, तो आपको tan 2A का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे वही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो ज्यादातर बोर्ड में पूछे गए, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, इसलिए आप ध्यान से वीडियो देखें और करें। तो cos A बराबर कितना होगा, किस cos थीटा की वैल्यू होती है √3/2, ये होगा cos 30, किसकी होगी cos 30 की। तो A बराबर कितना हो जाएगा भाई, cos से cos चले जाएगा तो A बराबर 30 डिग्री हो गया। अब A की वैल्यू क्या पर रखेंगे, tan वाले में रखेंगे। हमें वैल्यू क्या बताना है, tan 2A का मान। तो जहां पे A है वहां पे आपको कितना रखना है 30 रखना। तो tan 2 क्रॉस 30, तो कितना हो गया tan सेट हो गया, और tan सेट की वैल्यू कितनी हो √3, तो आपका आंसर √3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आया कि 6 5 8 7 8x4 का समांतर माध्य कितना दिया, इसने 7 दिया, तो हमें x की वैल्यू बतानी कितनी है। तो समांतर माध्य दे दिया, पहले वे आंकड़े दे रखे हैं,
तो इसके लिए एक रूल के हिसाब से ही समांतर माध्य बराबर किसके होगा, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। सिंपल सा रूल, पदों की संख्या। तो समांतर माध्य में कितने दिया, 7 दिया, 7। कुल पदों का योग इन्हें जोड़ दो आप, 6 + 5 + 8 + 7 + x + 4। अब ये हो कितने गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया आपके, अपॉन में 6 रख देंगे। तो भाई 7 × 42, तो 6 4 10 10 और 18 18 और 7 25, 18 7 कितने हो जाएंगे, 25 और 5 30। भाई 6 4 10 10 और 18 18 7 25 25 और 5 30 प्लस x। अब देखो ये 30 इधर कैसा है, पॉजिटिव है, उधर जाएगा इधर आएगा, तो कैसे हो जाएगा, 42 में से 30 घटाओ तो कितना बच जाएगा आपका, 12। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये कह रहा है कि बेलन के आयतन का 2 गुना, बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। बेलन आपने देखा होगा, बेलन ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या, ये ऊंचाई। पहले क्या बोल रहा है, बेलन के आयतन का 2 गुना, तो बेलन का आयतन क्या हो भाई, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, ये होता है ना। फिर क्या बोल रहा कि उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या हो, बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πrh, ये हो गया। चलो फिर कह रहा है आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या क्या है, आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या कितनी होगी, r। अब देखो ये चीजें पता चल गई हमें। क्या कह रहा, बेलन के आयतन का 2 गुना, तो बेलन के आयतन का 2 गुना, बेलन का आयतन कितना, πr²h, उसका 2 गुना, 2 से गुना कर दी, बराबर है किसके, बेलन के वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh और उसकी त्रिज्या के गुणनफल, त्रिज्या कितनी है, r। देखो दोनों बराबर है, 2πr²h बराबर किसके, 2π, एक r ये कितना होगा, r² × h, बराबर है, ये दिखाना था।